दिस इज़ योर साइंस क्लास। बेटा येस्टरडे आप लोगों ने जो टॉपिक किया था उसमें थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, राइट। डिसएडवांटेजेस जब हम कर रहे थे फ्रिक्शन के तो हमने कहा था कि इसमें ये जो एक पॉइंट ऐड हुआ है ये है मतलब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन में आता है, जो कि आज हमने पढ़ना है। ठीक है, आज हम पढ़ने लगे हैं वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। वेज मतलब डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट वेज लाइक मतलब तरीके कि किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। रिड्यूस करना मतलब कम करना, डिक्रीज करना। तो क्वेश्चन में आपसे डिक्रीज भी लिख सकते हैं, लाइक व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, भाई हल बताओ, क्या हल निकाला जाए। या फिर आपसे रिड्यूस की बजाय डिक्रीज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेटा आपके पास ना टोटल 3 वेज है। आपने 3 वेज लर्न करने, मैंने काफी ना मतलब इसको जितना पॉसिबल था कट करके शॉर्ट कर दिया। आपने इसके 3 वेज एज इट इज, अगर आप बुक वाले याद करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आल्सो अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है, हमसे इतना ज्यादा नहीं याद हो रहा, तो आप फिर शॉर्ट करके जो मैंने किया हुआ ना वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैंने बताया आपको यहाँ से फर्स्ट वे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वे। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में उन्होंने हमें क्या बताया कि व्हाई देयर इज अ नीड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हम फ्रिक्शन को कम करें, क्योंकि हमने देखा कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, मतलब नुकसान भी हो सकता है। हमारी जो चीजें हैं उनकी वेयर एंड टीयर हो सकती है, मतलब टूट फूट सकती हैं, खराब हो सकती हैं फ्रिक्शन की वजह से। दैट्स वाई हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे तोड़ फोड़ होने से, फ्रिक्शन को कम करने से मतलब कैसे बचा सकते हैं अपनी चीजों को। तो सबसे पहले जो वे है, सबसे पहला जो वे है वो है बाय यूजिंग ऑयल्स। ठीक है, ऑयल या ग्रीस हम यूज करते हैं जो कि लुब्रिकेंट्स है। तो पहला पॉइंट आप कह सकते हैं यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स। यहां से बेटा आप स्टार्ट करेंगे। मोस्ट कॉमन मेथड इज लुब्रिकेटिंग द सर्फेसेस बाय यूजिंग ऑयल्स और ग्रीस टू मेक देम मोर स्मूथ। तो हम क्या करते हैं, जैसे मशीन होती है बेटा, किसी भी मशीन में या कोई भी चीज जो हम यूज कर रहे हैं, हमें पता है कि भाई रगड़ लग रही है जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी खराब हो सकती है, तो हम उसमें ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है हम कह सकते हैं कि बढ़ जाती है। तो पहला वे आपको समझ आ गया। दूसरा वे क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम ना जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बनाते हैं स्ट्रीमलाइन। यहां से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रीमलाइन द ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रीमलाइन द ऑब्जेक्ट्स टू रिड्यूस, यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये अंदर से आप कट कर सकते हो। ठीक है, अब फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, स्ट्रीमलाइन करना मतलब नोकदार। इस तरह से बेटा कोई भी चीज बनाएंगे उसकी ऐसे नुकीली सी शेप होगी, नोकदार। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन करना ऑब्जेक्ट को। जब भी ऐसे ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइंड होते हैं ना, तो जैसे एरोप्लेन होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है, आगे से नुकीला सा होता है। उसे क्या होता है, एयर जो है, एयर का जो प्रेशर है वो फर्दर, एयर रेजिस्टेंस होती है ना, तो एयर ऐसे पास करती जाती है, ऐसे साइडवेज में। तो मतलब स्पीड जो है वो काफी अच्छी रहती है और बेहतर होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं जो जैसे डॉल्फिन्स की हम बॉडीज की बात करें, ये तो हो गया वे। आगे आपके पास ना एग्जांपल है, कहते हैं डॉल्फिन जो है इनकी बॉडीज जो हैं वो भी स्ट्रीमलाइंड होती हैं। उसके अलावा कार्स जो हैं वो भी स्ट्रीमलाइंड बन रही हैं, मतलब होती भी हैं ऑफ कोर्स। जो खासकर बेटा वो जो स्पोर्ट्स कार्स नहीं होती, उनको कभी गौर किया आपने, वो पक्का आगे से स्ट्रीमलाइंड होती हैं। उसके अलावा सबमरीन्स जो कि पानी के अंदर होती हैं, आधी पानी के अंदर होती हैं, मतलब जैसे शिप्स होते हैं। ठीक है, पानी के अंदर भी जा सकती हैं। इसी तरह रॉकेट्स हैं, शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट्स की, राइट। उसके बाद बेटा देख लें थर्ड पॉइंट है बाय डिक्रीजिंग द कॉन्टेक्ट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, मैं आपको पिक्चर भेजूंगी ना, उसमें सही हाईलाइट हुआ है। असल में इसमें ना थोड़ी सी इसकी हाईलाइटिंग जो है वो कम हो गई हुई है, इसलिए मैं आपको अंडरलाइन भी करके बता रही हूँ। बाय डिक्रीजिंग द कॉन्टेक्ट बिटवीन द सर्फेसेस, जो भी दो सर्फेसेस जिनकी आपस में फ्रिक्शन है उनका आपस में कॉन्टेक्ट कम कर दे। कॉन्टेक्ट मीन्स टच ना करें, वो इतना ज्यादा एक दूसरे को टच ना करें। बाय यूजिंग सैंड पेपर और ग्राइंडिंग द सर्फेसेस, हम सर्फेसेस को ग्राइंड करके, ठीक है, मतलब उनको रगड़ के, या फिर हम जो कोई भी दो सर्फेसेस है उनके दरमियान जब हम टिश्यू पेपर रख देते हैं ना, तो उनका जो आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है ना वो कम हो जाता है। जब आपस में कॉन्टेक्ट ही कम होगा तो रगड़ भी कम लगेगी, फ्रिक्शन भी कम होगी, तो इतनी जल्दी वो चीज खराब भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ से बस आपने 3 पॉइंट्स कर लेने हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है आपके, आप कहेंगे मैम आप 3 कह रही हैं तो हमें साथ में ये वाली लाइन भी करा रही हैं, याद होता है आपको ऐसे। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना बेटा, ये करना जरूरी है। इसमें हम बता रहे हैं कि हम कम क्यों करना चाहते हैं फ्रिक्शन को। ठीक है, तो बाकी अगर फर्दर देखा जाए तो 3 पॉइंट्स ही हैं।
नीचे देखें बेटा, नीचे है आपके पास फोर्सेस इन डेली लाइफ। जैसे आप लोग कहते हो कि हम ये पढ़े, हमें इसका लाइफ में क्या फ़ायदा, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे ये यूज़ हो रही है, क्या है क्या नहीं है। तो ये आपको एग्जांपल्स देने लगे हैं फोर्सेस इन डेली लाइफ की। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपके लिहाज से आपका मे बी ये फेवरेट बन जाए, क्योंकि इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है। तो आप चाहते यही है कि मतलब कम याद करना पड़े, होता है ना ऐसे। तो अब देखो बेटा, हमने ना सबसे पहले बात कर लेनी है फोर्स कहते हैं, फोर्स इज अ पुश और पुल। अब यहाँ पे देखिए, हमने जस्ट ये यहाँ से करना है, वी आर एबल टू पुश एंड पुल। ऑफ कोर्स बेटा, अल्लाह ताला ने हमें पावर दी हुई है, हम चीज़ों को पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। पुश मस्ट बी अप्लाइड थ्रू अ फिक्स्ड कनेक्टर वेयर एज पुल कैन हैपन थ्रू अ फ्लेक्सिबल कनेक्टर लाइक अ रोप, स्ट्रिंग और कॉर्ड भी धागे वगैरह कोई कहते हैं। हम कहते हैं हम पुश जब भी करते हैं ना बेटा, ये एमसीक्यू आ जाता होता है कि पुश और पुल में डिफरेंस क्या है। पुश जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं ना, तो बेटा वो उसका कनेक्टर जो है वो फिक्स होता है, मतलब कहीं ना कहीं हम कहते हैं वो चीज़ फिक्स हुई होती है। फिक्स मतलब कहीं फिक्स्ड है, जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को पुल करते हैं ना, तो उसका कनेक्टर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। हम पुल कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, अगर वो फ्लेक्सिबल ही नहीं होगी तो हम खींच ही नहीं सकेंगे, जाहिर सी बात है, होता है ना ऐसे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका आपको पता होना चाहिए। लास्टली बेटा, आपके पास ना कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं डेली लाइफ की, ये इनको आप पढ़ लीजिएगा। इनमें से कोई से 2-3 पॉइंट्स आप लोग लर्न करेंगे तो वो भी इनफ होंगे, लेकिन जस्ट आपको पता हर एक का होना चाहिए कि भाई इस तरह कोई एमसीक्यू आ जाए, कोई कॉलम आ जाए, तो आपको पता चल जाए कि ये पुश पुल यानी कि फोर्स की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना, सारे के सारे अगले पेज पे भी हैं। इन पॉइंट्स को आपने अपनी मर्जी से बेटा, इनमें से कोई से 3 to 4 आप लर्न कर लें, बाकी आपकी चॉइस है कि आपने करना सारा ही है। करना सारा है मतलब आपको हर पॉइंट का पता हो कि भाई ये फोर्स होती है। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखिए, 2 टीम्स ऑफ प्लेयर्स पुल अ रोप इन द गेम ऑफ टग ऑफ वार। कहते हैं टग ऑफ वार में जो टीम के प्लेयर्स पुश या पुल कर रहे होते हैं, वो भी क्या पुल कर रहे होते हैं, वो क्या है, फोर्स है। द हॉर्स यूजेस फोर्स टू पुल अ वैगन। जो हॉर्स है वो पुल कर रहा है किसको, वैगन को, तो उसे भी क्या चाहिए है, फोर्स है, जैसे ये दिखाया हुआ है। We push the door of our room to open it. हम क्या करते हैं, डोर को ओपन करने के लिए उसे पुश करते हैं और वो बाहर की तरफ को ओपन हो जाता है। समटाइम बेटा हम देखते हैं हमारे डोर किस तरह से होते हैं, हम पुल करते हैं तो ओपन होता है। उसके अलावा है a bulldozer exert force to push heavy objects। तो बुलडोजर जो है हैवी ऑब्जेक्ट्स को पुश करता है। बेटा इसमें ना आपको पुश और पुल का डिफरेंस भी बताते जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी फोर्स है जिसमें हमारे पास पुश अप्लाई हो रही है और कौन सी ऐसी फोर्स है जिसमें पुल अप्लाई हो रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बात करो, प्लेसिंग अ बोर्ड पिन ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे आप जब पिन लगाते हो तो क्या करते हो, पुश करते हो ना। कलेक्टिंग नेल्स विद अ मैग्नेट है और नीचे नेल्स पड़े हुए हैं, तो मैग्नेट उसकी तरफ लेके जाओगे तो उसे पुल कर लेगा ना, फौरन से नेल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। स्क्वीजिंग वाटर आउट ऑफ डैम क्लोथ्स। जो आपके गीले कपड़े होते हैं उनको सही तरह से जब निचोड़ते हो तो आप क्या कर रहे हो, काफी फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ये फोर्स अप्लाई जब करते हो, बाद में आपको पता है आप खींचते भी हो उसे दोनों साइड से, जिससे और पानी निकलता है, ठीक है। पुल भी करते हो। स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग का स्ट्रेच करना, स्प्रिंग का को खींचना, ये भी किस में आ जाएगा, पुल फोर्स में आ जाएगा। बेटा नीचे कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस की एग्जांपल्स दी हुई है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस फर्दर कितनी टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं, जो मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें देखें, सबसे पहली फोर्स ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक, आपकी बुक में पहले थी मैग्नेटिक, ठीक है, फिर थी ग्रेविटेशनल, और फिर थर्ड वाली इलेक्ट्रिकल फोर्स जो काफी आगे करके दे दी हुई थी एक पेज छोड़ के, तो मैंने आपको इसी ऑर्डर में पढ़ाया था। उसके अलावा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये काफी ज्यादा बेटा एयर रेजिस्टेंस पे आपने की। नॉर्मल फोर्स जो कि अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स के साथ ही आपको दिखाया हुआ है। इसी तरह स्प्रिंग फोर्स है। उसके अलावा टेंशन फोर्स है, टेंशन मतलब जिसमें से खींचा जाता है चीजों को। उसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्सेज, ये काफी ज्यादा फोर्सेज होती है, ठीक है। तो इन फोर्सेस के जस्ट आपने नाम ही बेटा लर्न करने हैं। ओके, उसके बाद इतना ही है, बाकी फर्दर जो है वो इंशाल्लाह आपके बेटा स्कूल ओपन हो जाएंगे तो मिस रिबालीम आपको कंटिन्यू करवाएंगी। अल्लाह हाफिज़ बेटा।